क्या बोलना है? क्या बोलना है बोलिए, नहीं तो अमट बमट बोल के हम चल देंगे। हम अभी कुछ बात कर रहे थे अमरक्रम भैया से, बोले हे भाई थोड़ा पाँव धरते हैं, उल्टा पुल्टा मत बोलना। अमरक्रम भैया से मैं कहता हूँ शिव गुरु हैं इस धरती पर रहने वाले। हमसे आप ज्यादा जानते हैं उनको, इसलिए कि आप बहुत पुराने लोग हैं। मैं तो बाद में महादेव को गुरु माना। लाने वाले व्यक्ति ही अघोरी थे। अघोरी का मतलब समझते हैं? और मतलब होता है नहीं, घोर मतलब होता है बंधन। जहां कोई बंधन नहीं वो बंधनातीत है। फिर उसके लिए शब्द के जाल में क्यों उसको बांध रहे? हम जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें आधे से ज्यादा लोग होंगे जो 10 साल पहले महादेव को गुरु माने होंगे। अब मैं यही साबित करता हूं कि जिस अघोरेश्वर ने हमको आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, वो बंधनातीत है, बंधन से बाहर है, अघोर है, अघोरों के ईश्वर हैं, वो महेश्वर हैं। अभी मुरारी भाई से सुना। जो खुद बंधनों से बाहर है वो हमारे आपके साथ क्या करेगा? क्या बंधन में और बांधेगा? उसने जितने बंधनों में खुद को बांधा है हमारे आपके रूप में, 5 तत्वों में बांधा, 3 गुणों से बांधा, 50 से ऊपर वृत्तियों से बांधा। गौर करिए कि कितने बंधन से हम आप अभी तक बाहर होते चले जा रहे हैं। जाति का बंधन देखिए, धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद जो आज के मानवों में था वह धीरे धीरे देखिए समाप्त हो रहा है। उसकी तो चिता जल रही है धू धू करके। कारण है कि धरती पर हम आप विभिन्न जाति से हैं। कोई किसी को नहीं पूछे होंगे कि आप किस जाति से हैं। खान पान का बंधन था, कोई किसी से नहीं पूछे होंगे कि दीदी आप क्या खाना खा के आए हैं, रोटी सब्जी खाए हैं या मुर्गा रोटी खाए हैं, नहीं पूछा है। देखिए अघोर का काम ही है जो हमको आपको इस बंधनों से बाहर करेगा। अगर वो बंधनों से बाहर नहीं कर रहा है तो गुरु कैसा? सारे बंधन टूटेंगे। शिव को गुरु मानने के बाद आप देखेंगे कि आप जितना खाना के लिए परेशान थे, जितना पहनावा और हवा के लिए परेशान थे, जो कल तक आप संसार में जूझ रहे थे, लड़ रहे थे इस संसार में, अब आपकी इस संसार से लड़ाई धीरे धीरे घटती चली रही है। आप खुद पर गौर करिए। अभी मुरारी भाई हमको बोले कि कोई बात बोले जो मैं मन से तो नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि देखिए ये काम हमारा नहीं है। साहब हमेशा बोलते हैं इस बात को कि पहले टमटम हुआ करता था, टमटम का घोड़ा होता था, उसके दोनों आंख में दोनों साइड में पट्टी लगी रहती थी, वो सीधा देखता था। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर देखेगा तो लेके गड्ढा में कूद जाएगा।
हमारा आपका ये काम नहीं है, हमारे आपके गुरु ने जो हमको आपको कहा बस उस पर खड़ा रहे हम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा जहां होइएगा पूरा गड़बड़। अभी मुरारी भाई बोल रहे थे कि परमात्मा के रूप में वो नियंत्रक हैं, बिल्कुल, लेकिन गुरु के रूप में भी तो वो नियंत्रण ही करते हैं, लेकिन कैसा नियंत्रण करते हैं यही अंतर हमको आपको समझ में आ जाता है, किस तरह का नियंत्रण होता है। परमात्मा के रूप में वही शिव जीव बना है, उसी की इकाइयां हैं हम आप, जितने भी स्वरूपों में हैं हम आप हैं। परमात्मा के रूप में जो वो नियंत्रित करता है वह प्रकृति के माध्यम से करता है। यहां भी वो अपनी ही प्रकृति से नियंत्रण कर रहा है गुरु के रूप में। गुरु के रूप में वो नियंत्रित मात्र अपने शिष्य को करता है, पूरी दुनिया को नहीं। परमात्मा के रूप में वो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, लेकिन वहां पर क्या है, आपको छोड़ रखा है, आप जैसा करिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन गुरु के रूप में आपको जैसा तैसा करने नहीं देगा। साहब एक मजाकिया लहजा में कहते थे कि खुदी को कर ऐसा बुलंद कि चढ़ जा जैसे तैसे। अरे ऊपर बैठा खुदा पूछेगा रे ससुरा उतरेगा कैसे, वो दूसरा गाली देते थे, हम उन्हें बोले। तो जगत में आप जैसे तैसे, आप उसके दिमाग से नहीं चल रहे, आपके दिमाग में वही है, लेकिन वो जब शिव से उसकी इकाई अलग होती है, उसकी शक्तियां जब अलग होती है, अभी आप बोल रहे थे मुरारी की स्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं होती है, स्वच्छंद हो जाती है। स्वच्छंद मतलब जैसे तैसे करेंगे, स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर है। इतना समझ लीजिए कि हम आप गाड़ी चलाने के लिए सड़क पर स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद होइएगा आपको सरकार बंद करेगी ही करेगी, आपका लाइसेंस रद्द होगा, आप जेल जाएंगे ही जाएंगे। स्वतंत्र का मतलब है कि आप सड़क बनाया है, उस पर आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ाइए, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार। अब ये भारतवर्ष में है कि आप कोई भी ड्राइवर गाड़ी को लेफ्ट से ले जाएगा, बाएं से ले जाएगा, आप दाहिना से चलाइएगा तब क्या होगा, सामने वाले गाड़ी से टक्कर होगी, आप मरेंगे, सामने वाला गाड़ी भी जाएगा, वो भी मरेगा। ये हो गया स्वच्छंद होना, मतलब जो नियम है उसको तोड़ देना। परमात्मा ने जो नियम बनाया, धरती पर हम मानव के रूप में आए, एक नियम के अधीन थे, नियम को तोड़ दिया। जैसे मन है, जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। गुरु के रूप में ऐसा नहीं होता है। गुरु के रूप में गुरु के अनुसार शिष्य को चलना पड़ता है। यही अंतर है, ये डिफरेंस है कि परमात्मा का गुरु पद और भगवान का पद दोनों अलग है। जैसे आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और आपका मन उस महागुरु महादेव या साहब दीदी जो भी बोली एक ही बात की दया से जैसे उसके नियंत्रण के अधीन होगा, यहां भी नियंत्रण के अधीन होना है, लेकिन यहां एक ही शक्ति के अधीन होना है। जान लीजिए, परमात्मा के रूप में बहुत सारी शक्तियां हम पर आप पर लागू होती हैं। मैं गिनाऊंगा तो आप भौंक के मर जाइएगा। इतनी शक्तियां, पांचों तत्व की अलग अलग शक्तियां, पांचों तत्व का अलग अलग तन्मात्रा है, पांचों तत्व का अलग अलग मंत्र है। ये पांचों शक्ति से न शरीर बना, कोई भी शरीर बना इस दुनिया में। ये तीन गुण
जो रस्सी के रूप में बंधा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस तीनों गुण का भी अपना अपना जगह है, अपना अपना मंत्र, अपनी अपनी स्थिति है। ये 50 तरह की वृत्तियां जो हमारे आपके मन पर नाचती है। नहीं, बहुत जगह देहात में हमारी वृत्ति नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वृत्ति क्या है, बोल रहा है बोलचाल की भाषा में, जिस काम को वो करना शुरू कर दिया समझ रहा है कि वही मेरी वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं है। वृत्ति अगर सही में जानिएगा, भूख एक वृत्ति है, प्यास एक वृत्ति है, नींद एक वृत्ति है, बच्चा पैदा करना एक वृत्ति है, ये बहुत सारी वृत्तियां जो हमको आपको नियंत्रित कर, सबकी अलग अलग शक्ति, लेकिन गुरु रूप में मात्र एक शक्ति हमको आपको नियंत्रित करना शुरू करती, एक शक्ति जिसको हम आप कहते हैं दया। दया शिव की वो शक्ति है जो हम जितने भी शक्तियों में बंधे हैं सब पर अब उसका नियंत्रण शुरू होता है। आप शिव से होने की स्थिति में जाइएगा तो जो 10 साल या 15 साल पुराने हमारे अमरकांत भैया बैठे हुए हैं, आप पूछिए इनको कि जिस समय इनको साहब ने आदेश किया था कि जाओ महादेव का काम तुम बंगाल में करो, उससे पहले जो ये खाना खाते थे वो, और आज के डेट में जो खाना खा रहे हैं वो, खोजे वो खुद में, अंतर उनको बुझा जाएगा कि कैसे हमारे वृत्तियों पर वो शासन करता है, कैसे हमारे आपके वृत्तियों को वो खुद में समेटता है। ना वो भूख है, ना वो प्यास है, ना वो नींद है। देखिए, एक तरफ से आप खुद को देखिए, आप दूसरे में मत झांकिए। ये खुद का एक प्रयोग है। साहब ने बहुत पहले किताब में लिखवाया था, शिव गुरु एक प्रयोग। ये प्रयोग है, ये खुद में देखने की चीज है कि आप 50 साल से पूजा किए वो और 10 साल से शिव चर्चा कर रहे हैं वो, देख लीजिए, आपको बुझा जाएगा। मैं 2005 में एक महोत्सव में था साहब के गांव में। साहब का गांव जहाँ साहब पैदा हुए थे, सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड में वो गांव है हम लोग। वहीं पचरुखी में एक महोत्सव था साहब का। मैं कैसे कैसे बौखते बौखते पहुंच गया हूँ, पहली बार सिवान गया था। बहुत कम लोग थे और जो लोग कुछ बैठा हुआ था, कुछ उधर बैठ के गांजा फूक रहा है, तो कोई शराब पी रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि महोत्सव है या क्या है। साहब ने उसमें बोला कि 40 साल से कोई ऋषि के रूप में पहाड़ की कंदरों में महादेव की साधना कर रहा है, महादेव से मिलने की कोशिश कर रहा है। 4 घंटा, फिर कहे कि अगर 4 घंटा बहुत ज्यादा हो जाए, बोले 40 मिनट अगर कोई शिव की बात करके दूसरे के दिलों में शिव को जागृत करके धड़कना खाली शुरू करवा दे, 40 साल बनाम 40 मिनट होगा। सोच लीजिए बाबू, बहुत हम लोग धूप अगरबत्ती घंटा बजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मैंने भी देखा है। मैं महादेव को गुरु मानने से पहले कितने साल देवघर गया पैदल, भगवती की भी पूजा की थी 10-11 साल। कुछ कुकुर से दोस्ती हुआ था मेरा देवघर में। मैं उन दिनों 1982 की बात है, मेरा दोस्ती हुआ था वहां पर। अघोरी लोग, शिवगंगा के उत्तरी छोर पर मसान है देवघर में, और उससे नीचे मेरा डेरा था। मैं आता जाता था, छोटा था तो वहाँ गौरी लोग बैठा रहता था काली के मंदिर के सामने। देखने में तो भयावह लगता था, लेकिन
मैं छोटा था तो बुला देता था, डर भी लगता था, लेकिन जब पास जाते थे ना, हाथ ऐसे करता था, मिठाई लेके देता था, कभी काजू देता था, कभी कुछ देता था, खाने में मजा बच्चा था, मजा आता था। मैं उसके पास बैठना शुरू कर दिया। हम सोचे कि साला एक दिन हमको भी सिखा देगा ना, हम भी अपना मंगा लेंगे, बैठ के खाएंगे। बच्चा था तो बहुत साहस करके उसको बोला, ए बाबा हमको भी बताइए ना कैसे होता है, हम भी मंगा लेंगे। बोलता है बेटा ये मत सीखो, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज हट कर गया। और तब मैं तारापीठ गया था, वहाँ बहुत सारे अघोरी से मेरी दोस्ती हुई। मुजफ्फरपुर का 2-4 अघोरी था, एक बेतिया का अघोरी था। बिहार में बेतिया अघोरियों का गढ़ रहा है, पश्चिम चंपारण। उतना अघोरी बिहार में कहीं नहीं, अब नहीं है, साले सब मर गए। मैं भी कुछ दिन बौखा था, बाद में मेरी आदत नहीं गई थी मसान जाने की। मैं शिव चर्चा से भी निकलता था रात के 12 बजे में, 1 बजे में भी ना, अगर रास्ते में मुझे पता लग जाता था कि हाँ मसान है, इसलिए कि जहाँ रहिएगा वहाँ का सुगंध से आप पकड़ लीजिए। आप शिव के साथ रहिए ना, उनके सुगंध से आपको लोग पकड़ लेगा कि इसमें शिव है। थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मैं सुगंध से मुझे पता लग जाता था। और तब मैं क्या करता था, गाड़ी को कहीं छोड़ दिया, आपने उतर गए मसान में, सिर्फ बैठते थे। लेकिन एक बात है, जहाँ आप बैठिएगा तो वहाँ का लोग तो आपसे मिलने आएगा ही आएगा। तो मेरी आदत थी 2012 में, जब साहब चितौड़िया से रांची के लिए चले, उससे 2-4 रोज पहले मैं वहाँ था लगातार। सामने रात के 10 बजे में एक आदमी को बोला कि गरीब को बोलो मसान जाना बंद कर। तो हम लोग 11:30 में खाना खा रहे थे, तो वो आया, बोला साहब बोल रहे हैं गरीब जी आप मसान जाते हैं। तो हम चुप हो गए, जो काम आप करिएगा। साहब ने मना किया है कि आप मसान नहीं जाइए। इसके बाद से मैं मसान नहीं गया। हाँ मसान में जाता हूँ लाश जलाने के लिए, लेकिन ऐसे जो जाके मैं बैठता था वहां के लोगों के बीच में, और मैं ये चीज समझ नहीं रहा। शिव को गुरु मानने के बाद वो मसान के लोग जो मेरे साथ बैठते थे, कम से कम 10 बार तो मुझे पीटा है। एक बार तो बाइक से मैं जा रहा था, गोद में उठाया और 20 सड़क पर फेंक दिया। मेरे कमर में इतनी चोट लगी थी, पूरा कुर्ता पैजामा सब फट फूट गया था, कुछ पता ही नहीं लगा कि हुआ कैसे। तब साहब ने कहा कि देखो शैतान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों माननी पड़ती है। इसलिए कि साहब इस चीज को भोग चुके थे, और इसकी कहानी आपको अमरकांत भैया बताएंगे। जिस प्रेत के बीच में बैठते थे वही प्रेत सहरसा और मधेपुरा में साहब के बेच में दूसरे के घर पर पत्थर फेंक के और साहब पर केस करवा दिया। मैं धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ दिया। पूजा पाठ की दुनिया में तो जब शिव को गुरु माना था, 3 दिन के बाद मैं साहब से मिलने पटना गया। जब साहब से मिला तो हम कहे कि आप दूसरा क्या, महादेव और भगवती इस दुनिया में आएगा। उस समय तो दीदी भी थी बगल में बैठी हुई थी। हम तो साहब और दीदी को महादेव के वेश में देखे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बोलेंगे कि साला महादेव, साहब दीदी को महादेव बना दिया। लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो देखा है। तो मुझे ये लगा कि अब कोई दूसरा महादेव महादेव रहने वाला नहीं, जो आ गया वो आ गया। तो शिव को गुरु मानने के बाद मैं पूजा पाठ की दुनिया से तो पूरा कहता नहीं बैराग ले लिया। अभी मैं अमरकांत भैया को एक कहानी सुना रहा था। एक बार साहब के पास बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, वहाँ आरती जो होती थी। साहब ने कहा आज आरती गरीब करेगा। हम तो थरथरा गए, हम तो ये सब काम तो हम करते नहीं, अब करेंगे कैसे। हम साहब को बोल दिए, मुझे तो ये सब चीज मालूम नहीं है।
तब जो पूजा पाठ वहां करता था पूजा रूम में, उसको बोले है नवीन जाके गरीब को सब कुछ बतलाओ और आरती करवाओ। देखिए धीरे धीरे ये चीज सब छूटा, लेकिन जो मिला उसकी व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल है। वो अनुभूत के सहारे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद तो अमरकांत भैया ठीक बोले कि बोलती है गुम हो जाएगा। क्या बोलिएगा? एक बार जो बोल के चले गए वही उसी चीज को पकड़ के ना हम लोग बोल रहे हैं। जो साहब बोल के गए सिर्फ चर्चा करना हमारा आपका काम थोड़े है। सिर्फ चर्चा के लिए तो नियुक्त किया था साहब ने, महादेव ने साहब में उतर के इस चीज की नियुक्ति दी थी। साहब ने हमको आपको दिया तो हम आप क्या बोलेंगे? साहब की ही दी हुई चीजों को न बोलेंगे। जो हमारे आपके अनुभव के द्वारा थोड़ा पकड़ में आता है बोल लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये मोहब्बत है, मोहब्बत एक अनुभव नहीं है, यह एहसास है। जिस दिन एहसास हो गया उस दिन तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। हम अब कर रहे हैं 3 सूत्र। अभी एक भाई बोल के गए थे कि मेरा बेटा बोला है कि आप जाइए सिर्फ चर्चा करिए, और मैं आज इनको बोल रहा हूं जब तक ये आप में कर्तापन रहेगा भैया शिष्य होने में बाधक हो जाएगा। व्यक्ति का कर्तापन जहां से समाप्त होता है शिव वहां से शुरू होते हैं। हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बॉडी हमारा आपका या इसके अंदर की जो शक्तियां हैं वो शिव के लिए, शिव कार्य के लिए एक माध्यम बनी है। शिव के लिए और शिव कार्य के लिए दोनों स्थिति अलग है। उतनी व्याख्या नहीं करूंगा, अमरकांत भैया को आना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सिर्फ उसके लिए है। हम आप समझ बैठते हैं हमारा आपका कर्मानुरागी मन, हमारा आपका कर्ता मन ये समझ लेता है हम ही कर रहे हैं शिव चर्चा। तब ये अतरुआ में तो समस्तीपुर पाली में ऐसा महादेव का काम हुआ, हम नहीं करते तो होता। ये भैया ये भरम निकाल लीजिए। आप लोग आगे बैठे हैं, संत से बैठिए, नहीं तो मैं उतरूंगा चलूंगा। वीआईपी बनिएगा, आपसे बड़े बड़े वीआईपी मुझसे मिलते हैं। और मैं देखा हूं, अभी मैं कुछ कहानी कह रहा था अमरकांत भैया को, शिव चर्चा में आके चुपचाप बैठिए, नहीं पसंद है चुपचाप उठिए निकलिए। क्या मैं बोल रहा था भूल गया। अरे सवा मैं बोलूं तब न बोलूं, बोलता तो कोई और है, लाइन कटेगा खेल खत्म हो जाता है। चलिए बात बाकी चीज अमरकांत भैया समझेंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि अभी तक आप सूत्र को पढ़ रहे हैं, अभी तक आप लोग सूत्र को मात्र पढ़ रहे हैं, देखे नहीं। और सूत्र को देखेगा हमारा आपका आंख नहीं देखेगा। सूत्र को जिस दिन आप देखिएगा गौर से, चाहे वो नमः शिवाय हो या दया की स्थिति हो या महादेव की चर्चा हो, उसको जब देखिएगा तो इस आंखों से देखना तो छोड़ दीजिए, मन की आंखों से जिस दिन आपने उसको देख लिया उस दिन आपका काम हो गया। ये मन की आंख से देखने के लिए साहब की नजरों में, दीदी की नजरों में हमको आपको उतरना होगा। और उनकी नजरों में उतरने के लिए जो उन्होंने कहा है, जहां तक आपको बोध होता है, नहीं कहता है इस काम को लोग ईमानदारी से करिए, मैं नहीं बोलूंगा, जहां तक आपको बोध होता है उस स्थिति में लेकर आप उसको बढ़ जाइए।
जिस दिन आपकी मन की आंखें इन सूत्रों को देख लेगी, उस दिन आप शिष्य हो गए, शिव आपके गुरु हैं। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा